तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेशन का ऑब्जेक्ट है कि अपने आप को हम तैयार करें एक बहुत बड़ा बिजनेस रन करने के लिए। मैंने यहाँ पर वर्ड यूज किया बिजनेस। बेसिकली जो हम जिस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़े हैं ये बहुत बड़ा बिजनेस है। बिजनेस का मतलब बिजनेस। तो हम अपने आप को तैयार करें, हम उस बिजनेस के फ्रूट्स, उस बिजनेस के रिवॉर्ड ले सके। पहले हमें इस बिजनेस का नेचर समझना होगा। ये बिजनेस बहुत सिंपल है, हमें इसे टेक्निकल नहीं बनाना, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना। मैं सिंपल वर्ड यूज कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा इजी है। इजी दुनिया में कोई भी चीज नहीं होती, इजी नहीं है, लेकिन मान के चलिए सिंपल है। आप इसकी सिंपलिसिटी को मेंटेन करके रखें, इसको बहुत टफ और टेक्निकल ना बनाएं। दूसरी चीज, ये बिजनेस बहुत रिवॉर्डिंग है। रिवॉर्डिंग इन द सेंस एक ऐसा बिजनेस के लिए इतनी बड़ी सक्सेस दे सकता है, अदरवाइज आप लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है, सोच भी नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते। ये इस बिजनेस की पावर है। वो काम अदरवाइज इम्पॉसिबल है, ये हमारे लिए यहाँ पर उसको पॉसिबल बनाने की कैपेसिटी रखता है। बस हमको एक ही चीज चाहिए और वो है एक्शन। काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। हमारी मेहनत, हमारा काम ही हमारे लिए इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने में आपकी हमारी मदद करेगी। एक चीज और चाहिए, दैट इज द पेशेंस। बहुत बड़ी सक्सेस लेनी होती है, बहुत बड़ा काम करना होता है। जब इरादे बहुत बड़े होते हैं ना, तो वो एकदम हासिल नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है। चैलेंजेस आएंगे, ऐसा नहीं कि चैलेंजेस नहीं आए, क्योंकि अगर बिना चैलेंजेस के हर आदमी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाए तो फिर सक्सेस की मीनिंग ही नहीं है। आप ये सोचिए, सक्सेस का मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट। तो अगर सक्सेस हासिल करनी है तो पेशेंस तो रखना ही रखना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई हुई है, इसको देखिएगा ध्यान से। और आपको इस स्क्रीन में क्या नजर आ रहा है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। सारे लोग ध्यान से इस स्क्रीन को देखें, और इस स्क्रीन पर बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत कुछ बना हुआ है, और मेरे ख्याल से शायद आपने कई बार इस स्क्रीन को देखा हुआ है। ध्यान से देखें और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपको इस स्क्रीन में क्या नजर आ रहा है, वो मेरे साथ जरूर शेयर करें। क्या देखा आपने इस स्क्रीन में, क्या चीज आपको अट्रैक्ट की, क्या चीज आपको नजर आई? अपने आप को अनम्यूट करके और बोल सकते हैं। बस एक बार में एक ही व्यक्ति बोले तो ज्यादा अच्छा है। कि आपको क्या नजर आया, एक चीज बोलना मुझे, केवल 2-3 नहीं। कि आपको क्या नजर आया, आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा, किस चीज से आप अट्रैक्ट हुए, क्या चीज आपको नजर आई? So 3 to 5 lakh rupees per month within 3 to 5 years. 5 lakh per month, 3 to 5 years. ओके, थैंक यू अनुराधा, थैंक यू सो मच। और कोई मेरे साथ शेयर करना चाहेगा? सर मुझे भी यही नजर आया, 3 to 5 लाख विद इन 2-3 years। ओके, कौन? रितु सिंह। ओके, वेरी गुड। और कोई शेयर करना चाहेगा मेरे साथ? सर स्ट्रक्चर बनाना है। Sir, same We have to structure. build the structure within a very short time of 1555 लोगों का। तो पैसे तो अपने आप आ जाएंगे सर। ओके, 1555 लोगों का स्ट्रक्चर बनाना है, तो पैसा अपने आप आ जाएगा। यस सर अनुज। यस अनुज जी। सर जितने बड़े ब्रांड के हमने लोगो देखे, हम भी उस जैसे ब्रांड का एक बन सकते हैं इस बिजनेस से। ओके, जो आपने ब्रांड देखे तो इतने बड़े ब्रांड भी हम बन सकते हैं। ओके, परफेक्ट। Financial independence, sir. Financial independence and passive income. कौन बोल रहे हैं नाम? मैं Manisha. मनीषा। ओके मनीषा, आपका वीडियो ऑब्वियसली मुझे नजर नहीं आई। ओके, कोई बात नहीं। फाइनेंशियल फ्रीडम और इंडिपेंडेंस आप कह रहे हैं,
जो आप इससे बन सकते हैं। ओके सर LOB और BOB मतलब लीडरशिप बोनस और टीम क्रिएशन बोनस, नविता बोल रही हूँ सर। नविता, ओके, लीडरशिप बोनस और बिजनेस बिल्डिंग बोनस और ओके, ट्रैवल फंड और ये तीनों ट्रैवल, तीनों मिलाकर इनकम बन रहा है। ओके, मुझे 2 चीजें दिखी हैं। नंबर 1 है 1555 लोग बनाने हैं और 5 लाख रुपए की इनकम आएगी, बस। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई? सर मुझको 5 lakh rupees income per month in 3 to 5 years. सरिता पानीग्रह बोल रहे हैं मेरे ख्याल से ना? Yes, ओके, yes, very sir. good. हाँ, एक बार रिपीट करिएगा सरिता जी। So 5 lakh rupees income per month and that to be in 3 to 5 years. ओके, फैंटास्टिक। हाँ, यस दर्शन, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ सर, मुझको LOB और 5 लाख रुपए की इनकम चाहिए सर मेरे को, ये मुझे दिखाई दे रहा है और मुझे चाहिए कि जल्दी ही मैं इसको कैसे ले सकती हूँ 1 साल के अंदर अंदर। और कोई मेरे साथ शेयर करेंगे? थैंक यू सो मच, बहुत मुझे प्राउड हो रहा है। यस 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 अजय जी। हाँ सर, बस मुझे एक चीज नजर आती है सर कि जितनी बड़ी टीम उतना ज्यादा पैसा। ओके, जितनी बड़ी टीम होगी उतना बड़ा पैसा होगा। एक बार अपने लिए जोरदार क्लैपिंग करो कि आप लोगों को बहुत अच्छी एजुकेशन मिल रही है और आप बहुत अच्छी तरीके से चीजों को समझ रहे हैं और आपको इस चीज की क्लैरिटी है कि बेसिकली कि आपको क्या चाहिए। अगर सही मायने में देखा जाए हमें इस स्लाइड की जो मोस्ट इंपोर्टेंट फिगर है दैट इज द इनकम ऑफ 5 lakhs रुपीज मंथली। ऐसे कहते नहीं, अगर आपने महाभारत के बारे में सुना हो, महाभारत में जब द्रोणाचार्य ने पूछा था कि इस चिड़िया की आंख को भेदना है तो आपको क्या क्या नजर आ रहा है, तो किसी को पेड़ नजर आ रहे थे, किसी को पत्ते नजर आ रहे थे, किसी को और चीजें नजर आ रही थी, किसी को पूरा का पूरा मतलब किसी को चिड़िया नजर आ रही थी, लेकिन अर्जुन को एक ही चीज नजर आ रही थी, वो थी उस चिड़िया की आंख। तो सबसे पहले आपका फोकस क्लियर होना चाहिए कि आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आपका मकसद क्या है। बाकी सारी चीजें बात की हैं, सबसे पहले आपको इस चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये बिजनेस आपको 5 लाख रुपए महीने की इनकम, और वो भी अल्टीमेट नहीं है, ये इनकम आपको प्रोवाइड कर सकता है। तो सबसे पहले आपको जो आपकी विजन है, जो आपका गोल है, वो आपको बिल्कुल क्लियर नजर आना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है 5 लाख रुपए की इनकम देखते ही, सोचते ही शायद हमारा माइंड बंद हो जाता है, क्योंकि 5 लाख रुपए कमाने के लिए पहले 5 लाख का माइंड सेट तो होना चाहिए। जब तक हमारे माइंड में ही नहीं होगा ये पैसा आ सकता है, तब तक आप इस पैसे के लिए मेहनत कर ही नहीं सकते। और उसका बहुत बड़ा सिंपल रीजन है कि 5 लाख रुपए महीने का अमाउंट कोई छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है। क्योंकि हमने अपनी फैमिली में देखा हुआ है, अपने सर्कल में देखा हुआ है, कितने लोग हैं जो 5 लाख रुपए महीने अर्न कर रहे हैं, कितना पैसा उन्होंने लगाया हुआ है। अगर कोई व्यक्ति 5 लाख रुपए अर्न कर भी रहा है ना, तो हो सकता है उसने 5 करोड़ रुपए अपने बिजनेस में लगाए हों, और 5 करोड़ रुपए लगाने के बाद भी उसके पास 5 लाख रुपए महीने नहीं आ रहे। तो हमें क्या लगता है, अरे यार ये पैसा तो आ ही नहीं सकता। और सबसे पहले तो मन में एक ही बात आती है, यार मेरे हस्बैंड ही नहीं कमा रहे 5 लाख रुपए महीने, तो मैं कैसे कमा लूंगी, या मेरी फैमिली में कोई नहीं कमा रहा तो मैं कैसे कमा लूंगी। हम सुनते तो हैं कि यार ये 5 लाख रुपए आ सकते हैं, मोटिवेशन भी मिलता है कि यार ये 5 लाख रुपए मुझे भी कमाने हैं, लेकिन क्या वास्तव में आपने अपने माइंड को मेकअप किया हुआ है कि मुझे वास्तव में ये 5 लाख रुपए कमाने हैं। क्योंकि हमारे पास 5 लाख की फिगर तो अच्छी लगती है, लेकिन हमारा जो सोच है, जो बिलीफ है, वो एक ही चीज कहता है, यार अमाउंट तो बहुत अच्छा है लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, आता वाता कुछ नहीं है, आएगा भाएगा कुछ नहीं। तो सबसे पहले 5 लाख रुपए कमाने के लिए
सबसे पहली जो जरूरत है ना, वो सबसे पहले आपका माइंड मेकअप होना चाहिए कि यार आपका माइंड सेट होना चाहिए कि मुझे ये पैसा अर्न करना है, ये बिजनेस इस पैसे को दे सकता है। एक बार माइंड मेकअप हो भी गया, चलो ये पैसा आ सकता है, तो ये पैसा मालूम है कब आएगा? जब आपको अपना विश्वास होगा अंदर से, यार ये पैसा मुझे कमाना है और ये पैसा मेरे पास आ सकता है। ये बिलीफ फैक्टर कहां से होगा? आपका अपना बिलीफ फैक्टर होना चाहिए। ये बिलीफ फैक्टर रोहित सर के कहने से, अजय सर के कहने से या विमल जी के कहने से जनरेट नहीं होगा, या आपके रेस्पेक्टिव लीडर्स जो आपसे कहते हैं कि आपके पास 5 लाख रुपए आएगा या आ सकता है, आपको विश्वास नहीं होगा। मान के चलिए, आपको बिलीफ होगा जब आप खुद इसको अंडरस्टैंड करें और खुद अपने बिलीफ को जनरेट करें। और आपको ये बिलीफ कब आएगा? जब आपके पास नॉलेज होगी, ज्ञान होगा। नॉलेज किस चीज की? अपने सक्सेस प्लान की। कैलकुलेट तो करो कि 5 लाख रुपए किस स्टेज में आएगा, क्या करना होगा जब 5 लाख रुपए आएगा। तो आपको अपने सक्सेस प्लान के बारे में इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको अपने सक्सेस प्लान की नॉलेज है तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपका बिलीफ बढ़ेगा और ये पैसा आपके पास जरूर आएगा। इस इंडस्ट्री के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये इंडस्ट्री ये पैसा दे सकती है। अगर आपको इंडस्ट्री के बारे में मालूम है, आप यकीन मान के चलिए, तभी आपको बिलीफ जनरेट होगा, अदरवाइज आपको बिलीफ जनरेट नहीं होगा। और एक और मैं आपको रास्ता बताता हूं आपके बिलीफ जनरेट करने के लिए। YouTube पर बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज पड़ी हुई हैं। अपने लीडर से डिस्कस करो, अपने पास 10-12 सक्सेस स्टोरीज को कलेक्शन रखिए, उनको सुनिए और उनको अपना रोल मॉडल बनाकर उन्होंने क्या क्या एक्शन लिए, कैसे उनके पास ये पैसा आया, आप उसको फॉलो करिए। क्योंकि जब तक आपका अपना विश्वास नहीं होगा, जब तक आपको खुद को बिलीव नहीं होगा कि ये पैसा मेरे पास आ सकता है, आप ये मान के चलिए, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, किसी थर्ड पर्सन के कहने से ये पैसा आपके पास नहीं आएगा। उसके लिए आपका पर्सनल बिलीफ, पर्सनल कन्विक्शन होना जरूरी है, मस्ट है। अदरवाइज आप छोटी छोटी सी प्रॉब्लम, छोटे छोटे से चैलेंजेस, कुछ भी आया और आप कहेंगे नहीं मुझ पर नहीं हो रहा, छोड़ दो यार, कुछ नहीं होता। लेकिन जिस दिन आपको भरोसा होगा कि ये पैसा आ सकता है, उसी दिन से आपकी स्पीड, आपका काम करने का तरीका चेंज होगा। अदरवाइज आप कहीं ना कहीं किसी इल्यूजन में रहेंगे। एक बार जब आपको माइंड सेट हो गया कि मेरे पास ये पैसा आएगा, मुझे ये पैसा कमाना है, और अंदर से आपका कॉन्फिडेंस, आपकी सोच, आपका बिलीफ ये बोल रहा है कि अब मैं इस पैसे के लिए काम कर रही हूं, तो बस आपने एक चीज डिसाइड कर ली कि मेरा टारगेट है कि अगले 3 से 5 साल के अंदर मेरी इनकम 5 लाख रुपए महीने की हो। एक बार ये डिसाइड हो गया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है उसको बताने से पहले मैं चाहूंगा 2 मिनट की इस वीडियो को आप जरूर सुने, ध्यान से सुने, फिर मैं आपको इसका इंटरप्रिटेशन बताऊंगा आपको करना क्या है। इट्स वेरी सिंपल। आप मान लीजिए आप दिल्ली में हैं, और आपको जाना है जयपुर। अब आपको अपना लक्ष्य मालूम है, आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया और आप मोटिवेटेड हैं। वॉल्यूम इंक्रीज कर दीजिए। आपको मालूम है आप जरूर पहुंचेंगे। लेकिन जब आप घर से निकलेंगे तो क्या आपको जयपुर दिखाई देगा? नो। क्या दिखाई देगा आपको? अगले कुछ मीटर्स, few hundred मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर, दैट्स यू विल सी। लेकिन मजे की बात क्या, अगर आप उन 400 मीटर तक पहुंच गए तो उसके बाद अगला 400 मीटर, और वहां भी अगर आप पहुंच गए तो, और अगर आप हाईवे पे पहुंच जाते हैं तो अगले 2 किलोमीटर, अगला 1 किलोमीटर, अगले 3 किलोमीटर क्यों दिखने लगते हैं। एंड गेम इज वेरी सिंपल। आपको जयपुर की चिंता नहीं करनी है। जयपुर की चिंता सिर्फ एक बार करनी थी, क्या? जब घर से निकले थे। तो अब आपको किस बात की चिंता करनी है? अगले 300 मीटर, अगले 500 मीटर, अगले 2 किलोमीटर, अगले 5 किलोमीटर। एंड देयर इज वन मोर प्रॉब्लम। अगर आप पूरे रास्ते जयपुर तो आया नहीं, जयपुर तो आया नहीं, जयपुर तो आया नहीं, जयपुर कब आएगा करेंगे, यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड। You will be very, very frustrated. So sometimes people who have big dreams, big goals, they are frustrated. एक बार मैं सचिन तेंदुलकर का एक इंटरव्यू सुन रहा था और किसी टीवी चैनल पे थे वो, और द न्यूज रिपोर्टर उनसे पूछ रहे थे कि आपने इतने सारे सेंचुरीज कैसे लगा दिए,
Right? Century after century, century after century, how you became the highest century maker on this earth. तो सचिन बोलते हैं मैं सेंचुरी लगाना तो चाहता हूं और मैंने सेंचुरीज लगाई भी बहुत सारी हैं, गौर से सुनिएगा, बट मैं कभी सेंचुरी के बारे में सोचता नहीं हूं. आई फोकस ऑन द नेक्स्ट गोल. जस्ट रिमेंबर दिस. दिस इज अ लेसन फ्रॉम अ लेजेंड इन एंटायर स्पोर्ट्स फील्ड, सचिन तेंदुलकर. और वो क्या बोलते हैं? आई फोकस ऑन द नेक्स्ट गोल. ओके, मेरे ख्याल से आपको चीज समझ आ गई होगी. एक बार हमने माइंड मेकअप कर लिया, हमने डिसाइड कर लिया कि यार मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं, आप इस बिजनेस को कर रहे हैं और आपका पर्पस बिल्कुल क्लियर है. और वो पर्पस क्या है कि 5 लाख रुपए महीने अर्न करनी है सपोज. तो अब आपको क्या करना है? एक बार इस चीज के लिए माइंड मेकअप हो गया, माइंड सेट हो गया, मुझे 5 लाख रुपए कमानी है, तो अब आपको बार बार केवल 5 लाख रुपए के बारे में नहीं सोचना. अगर भाई जब फ्रस्ट्रेटेड होंगे, हमें करना क्या है? हमें सबसे पहले एक काम करना है, सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम है, एक सेकंड बस केवल, एक काम करना है, और वो काम है कि सबसे पहले 1 साल के लिए अपना रोड मैप बनाएं, अपना ब्लूप्रिंट बनाएं कि मुझे 1 साल के अंदर कहां पहुंचना है. तो मैं कहूंगा गोल. और गोल का मतलब गोल है, एक्सपेक्टेशंस नहीं है. नॉर्मली हम क्या बनाते हैं कि मेरी उम्मीद है, मैं चाहती हूं, मैं चाहता हूं कि मैं यहां तक पहुंच जाऊं. नहीं. और वो आपका सही गोल कैसे बनेगा? पेपर पेन लीजिएगा और खुद वर्किंग करिए मंथ आफ्टर मंथ. पहले महीने में मैं यहां तक पहुंची, दूसरे महीने में मैं यहां तक. आप ये मान के चलिए थोड़ी गलती होंगी, कोई बात नहीं है, क्योंकि आप नए हैं. एक बार प्लान तो करो, स्ट्रक्चर तो बनाओ, कुछ तैयारी तो करो. और जब आप खुद अपने हाथ से बनाएंगे, मैं कहता हूं चाहे वो बिल्कुल गलत बने, एक बार बनाओ. और बनाने के बाद आपको क्या करना है? अपनी जो अपलाइन लीडर है, मैं नहीं कह रहा जरूरी कि स्पॉन्सर के साथ ही बैठे, अपने अपलाइन लीडर के साथ बैठे कि मेरा 1 साल के अंदर मैं यहां पर पहुंचना चाहती हूं. हालांकि हम लोगों ने आपको एक गाइडलाइंस दी है 4, 6, 9, 12 की, वो आप बार बार सुन रहे हैं, एक कान से सुन रहे हैं, एक कान से निकाल रहे हैं. अगर नहीं समझ आ रहा तो 4, 6, 9, 12 के लिए ही पूरी तैयारी करें, पूरा प्लान बनाएं. क्या मेरे पास 4th मंथ में कहां तक पहुंचूंगी, 6th में कहां पहुंचूंगी, 9th में कहां पहुंचूंगी, 12th में कहां पहुंचूंगी. तो ये यहां पर जो सबसे बड़ी चीज है, आपकी खुद की प्रिपरेशन अपने हाथ से. जब तक आप इसे नहीं करेंगे, के लिए चीजें बहुत टफ हो जाएंगी. क्या करना है? सबसे पहले अपना 1 साल का, अभी हमें नहीं देखना जयपुर कितनी दूर है. जयपुर का हमने जब घर से निकले डिसाइड कर लिया कि मुझे जयपुर पहुंचना है, अभी मुझे कहां नजर आ रहा है? अगले 400 मीटर, अगला 1 किलोमीटर, अगला 2 किलोमीटर. हाईवे पर पहुंच गए तो अगला 5 किलोमीटर. तो अभी आपको नजर आ रहा है केवल 1 ईयर कि मुझे 1 साल में कहां पहुंचना है. और उसके लिए आपको अपने हाथों से पेपर वर्क करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, और अपने अपलाइन लीडर के साथ बैठना होगा. 1 साल का गोल डिसाइड हो गया. उसके बाद ध्यान से देखिए, शॉर्ट टर्म गोल, पहला माइलस्टोन, पहला पड़ाव. जैसे कहते हैं जयपुर जा रहे हैं तो सबसे पहले चाय कहां पिएंगे, कहां रुकेंगे, कहां पर गपशप करेंगे, पहला यहां रुकना है, फर्स्ट हॉल्ट कहां पर है. तो पहला माइलस्टोन है 4 महीने. 4 महीने के अंदर मुझे कहां पहुंचना है, फर्स्ट 4 मंथ के बाद मुझे कहां पहुंचना है, ये मेरी प्लानिंग बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए. अगर आपके पास अपना गोल है, परफेक्ट. और अगर आपके पास अपना गोल नहीं है, तो मैं आपको जस्ट गाइडलाइंस दे सकता हूं. 5 लाख रुपए महीने की इनकम कमाने के लिए 4 महीने के अंदर अगर आपकी इनकम 15 से 20 हजार रुपए महीने की होती है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं ये इनकम आपके पास 5 लाख रुपए महीने की आएगी. तो सबसे पहला फोकस केवल 15 से 20 हजार रुपए महीने अर्न करने का है. 4 महीने के अंदर इस लेवल पर पहुंचना है. आप इस प्लानिंग को करेंगे तो ध्यान रखिएगा, ये केवल ये प्लानिंग नहीं होनी चाहिए कि मुझे 4 महीने में 15,000 पर पहुंचना है, हो गई प्लानिंग.
उसके लिए आपको डिटेल्ड वर्किंग करनी होगी कि आपके ग्रुप का इस वक्त स्ट्रक्चर क्या हो। 15,000 रुपए महीने कमाने के लिए आपके ग्रुप में क्या स्ट्रक्चर होगा, कितने पॉइंट्स चाहिए आपको, कितने लोगों की ज्वाइनिंग चाहिए, कितने लोग एक्टिव हों तब आपके इतने पॉइंट्स होंगे, ऐसे कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो कंसिस्टेंसी करें उस पर। जब तक आपने ये कैलकुलेशन नहीं किया है पेपर पर, आपको क्लैरिटी नहीं है, तो मैं आपसे कहूंगा कि ये 4 महीने में आपकी 15,000 रुपए की इनकम नहीं आएगी। 15,000 रुपए महीने कमाने के लिए आपको ये प्लानिंग थोड़ी सी करनी होगी, होमवर्क करिए। गाइडलाइंस मैं दे सकता हूं आपको, अगर आपकी अपनी तैयारी नहीं हो पा रही, नई चीजें क्लियर हो रही, छोटा सा टारगेट बना के चलो कि यार मुझे, अगर मैंने इतनी पोजीशन भी क्रिएट कर दी, 7,725 पॉइंट का बिजनेस भी जनरेट कर दिया, आपके एक डाउनलाइन जिसके पॉइंट है 5625 और आपका साइड वॉल्यूम है अगर केवल 2100 पॉइंट का, उस केस में भी आपकी इनकम 20,000 रुपए की हो सकती है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपने कंपनी को केवल 2,32,000 रुपए का बिजनेस दिया है, ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। अगर आप 2,000 पॉइंट भी 4 महीने में करते हैं ना, तो अभी आप चौथे महीने के बाद 7,000 पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। अगर हर महीने आपने 1,700, 1,800, 2,000 पॉइंट का बिजनेस किया है, ये बिजनेस में केवल 2,000 पॉइंट के आसपास की भी एवरी मंथ ग्रोथ हो रही है, तब भी आप 4 महीने में यहां पहुंच सकते हैं। प्लान करिए इस चीज के लिए। सबसे पहला माइलस्टोन है 4 महीने के अंदर आपकी इनकम 15 से 20,000 रुपए महीने की हो। क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है? एक चीज का ध्यान रखें, जो आपने 4 महीने की प्लानिंग की है, एक बार आपने 4 महीने की प्लानिंग भी कर ली, उसके बाद अभी क्या काम है? हमें अपनी 100% एनर्जी करंट मंथ के गोल पर फोकस करनी है, उस पर डालनी है। अगर मान लीजिए आपने इस महीने का टारगेट लिया है, मान लीजिए सपोज कि मुझे 2,000 पॉइंट करनी है, तो 2,000 पॉइंट करनी है। अगर आपने टारगेट लिया है कि मुझे खुद फास्ट 8% बनना है, तो खुद फास्ट 8% बनना है। अगर आपने टारगेट लिया है कि मुझे 3 फास्ट 8% क्रिएट करने हैं, तो इसका मतलब 3 फास्ट 8% क्रिएट करने हैं। जो भी आपकी प्लानिंग के हिसाब से जो आपने करंट मंथ के लिए टारगेट लिया है, आपको अपनी 100% एनर्जी विदाउट एनी एक्सक्यूज, विदाउट एनी रीजन आपको उस माइलस्टोन को अचीव करना है। मेरा कहने का मतलब है अपना 102% करंट मंथ के गोल पर डालना है, अगर आप इस बिजनेस से 5 लाख रुपए महीने कमाना चाहते हैं। बात यह नहीं है कि वो गोल छोटा है या बड़ा है, बात यह है कि अगर आपने गोल बनाया है तो वो आपको अचीव करना है। आप फोकस्ड होने चाहिए कि मुझे इस मंथ ये काम जरूर करना है। क्लियर है? मेरा ये पहला पॉइंट आपको क्लैरिटी देने का था। सबसे पहले माइंडसेट, और माइंडसेट के बाद एक बार आपने माइंड मेकअप कर लिया कि मुझे इतना पैसा अर्न कराना है, तो आपका 4 मंथ का प्लान, 1 ईयर का प्लान आपके हाथ से खुद तैयार किया हुआ जरूर होना चाहिए, और उसके बाद आप फोकस करेंगे अपने करंट मंथ के गोल पर। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, एक बार फिर इस स्लाइड को देखें कि इस स्लाइड में इनकम पर पहुंचने के लिए सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपको क्या नजर आ रही है? 5 लाख की इनकम आपको नजर आ गई, और बहुत अच्छा लगा मुझे कि बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया। तो इस स्ट्रक्चर में 5 लाख के बाद 5 लाख को अचीव करने के लिए सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है जो आपको फोकस करनी है? जो बेस है उस 5 बिल्डिंग करना है। ओके, आ रहा हूं अभी। यस, आ रहा हूं। यस यस यस, एक एक करके। टीम बिल्डिंग सर। टीम बिल्डिंग, नविता ने बोला टीम बिल्डिंग करनी है। ओके, और कोई? सर 1555 लोग होने चाहिए टीम में। 1555 लोग होने चाहिए। ओके। मैसिव रिक्रूटमेंट सर। मैसिव रिक्रूटमेंट किसने कहा?
इखरायर। ओके, इसरा ने मैसिव रिक्रूटमेंट होना चाहिए, वेरी गुड। और सर डुप्लीकेशन होना है कि जो चीज मैंने अभी तक की वही चीज मुझे नीचे करवानी है। ओके, लीडरशिप सर, लीडरशिप, लीडर्स क्रिएट करने हैं, लीडर्स क्रिएट करने हैं। सर ओके, सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम जरूरी है, फिर सारी चीजें ऐड हो सकती हैं। फिर सारी चीजें ऐड हो सकती हैं। ओके, सर दो चीजें हैं, एक तो टारगेट है 1555 लोगों का टीम, और उनसे कम्युनिकेट करके बी स्टेबल होकर सिस्टम फॉलो करना चाहिए, ताकि इन शॉर्ट डुप्लीकेशन जो हमने सीखा है वो हमारी टीम को भी सिखाना है और आगे लेके जाना है। ओके, हेलो सर, मैक्सिमम एलओबी कैसे क्रिएट हो वो देखनी होगी। ओके, एलओबी कैसे क्रिएट हो वो देखनी होगी। ओके, यस 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 अजय, यस अजय। सर मेरे हिसाब से सेकंड चीज ये है कि जो मुझे लगता है कि मेरे 6 लीडर हैं, तो मुझे सबसे पहले ये गौर करना होगा कि उन 6 लोगों की जेब में पैसा कैसे आए। ओके, ओके सर मैं इसलिए नहीं हूँ। हाँ। तो मैं ये मानती हूँ कि जो अपलाइन गाइड कर रही है उसकी गाइडेंस पे चलो तो ग्रो हो जाएगा, क्योंकि अपलाइन हमेशा डाउनलाइन के लिए बेहतर ही सोचेगी, बेहतर ही प्लान करेगी। ओके, थैंक यू। थोड़ा सा और कोशिश करो। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज और क्या है? आप लोग जो बोल रहे हैं वो गलत नहीं है, सब कुछ सही बोल रहे हैं। सर नेटवर्क, ऋतु सिंह, नेटवर्क क्रिएट करना और अपने 6 लोगों को आइडेंटिफाई करना जो हमारी तरह पैसे कमाना चाहते हैं। एक बार आप सभी के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। अब जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बेसिकली हमें क्या चाहिए। सर एक और है। जी बोलिए। मेन हमें फास्ट रेट पर फोकस करना है। ओके, संजना बोल रहे हैं? यस यस यस, फास्ट रेट। ओके, फास्ट रेट पे मैंने कहा कि इस स्क्रीन में मुझे ऐसा क्या नजर आ रहा है जो सबसे ज्यादा सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, और वो है पर्सनल 100 बोनस पॉइंट जो 2 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में आपके होने चाहिए। यहाँ कहीं नहीं लिखा 2 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में होना चाहिए, लेकिन मैं आपसे कहूंगा, बार बार आप हर मीटिंग में सुन रहे हैं, एक बार इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको ये क्लियर हो गया कि मुझे ये पैसा कमाना है, तो आपको जो दूसरी चीज है जहां से आपका बेस बनता है, और वो है आपके 100 पॉइंट। जब तक आप इसकी तैयारी नहीं करेंगे, ये 1555 लोग भी ये नहीं करेंगे, और जब लोग अपने ही 100 पॉइंट नहीं करेंगे तो आपकी इनकम 5 लाख रुपए की नहीं होगी। तो काम सबसे पहले हमारे हिस्से में है, हमारे कंट्रोल में है, हमें सबसे पहले वो काम करना चाहिए। जब हम करेंगे तो हमारी टीम करेगी। और एक चीज को ध्यान से सुनना, हमने इस पर फोकस कर लिया तो बाकी काम आपके लिए बहुत आसान होगा। इस चीज का बिल्कुल माइंड मेकअप करके चलें। मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि ये कंपल्सन है, कोई चॉइस नहीं है। हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। अगर आप इस बिजनेस के लिए सीरियस हैं, अपने सपनों के लिए सीरियस हैं, तो आपको सीरियसनेस शो करनी होगी, दिखानी होगी। कि अपने पर्सनल पॉइंट 100 पॉइंट 7 तारीख तक 101% होने चाहिए। कोई कंपैरिजन नहीं, प्राइस इतनी है, वहां की प्राइस इतनी है, वहां का प्रोडक्ट अच्छा है, यहाँ का प्रोडक्ट अच्छा है, मार्केट में वो प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं। सबसे पहले आपको कंट्रोल करना पड़ेगा अपने आप पर कि मुझे 100 पॉइंट करने हैं, मेरे घर में 100 पॉइंट होने चाहिए, और मैं इन प्रोडक्ट को पसंद करती हूं। मैं नहीं कह रहा आप 300 की 300 प्रोडक्ट यूज करें, आप उन 300 प्रोडक्ट में से 10 से 15 प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करें जो प्रोडक्ट आपके 100 पॉइंट करने में आपकी मदद करें।
पर्सन के लिए, आपके लिए वो 15 प्रोडक्ट अलग होंगे, मेरे लिए वो 15 प्रोडक्ट अलग होंगे, वाई के लिए वो 15 प्रोडक्ट अलग होंगे। सबसे पहले आपको फोकस करना है कि आपके 15 प्रोडक्ट कौन से हैं, जिससे कि आपके 100 पॉइंट 7 तारीख तक होना कोई चॉइस नहीं है, कंपल्सन है। और जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, आपको उन प्रोडक्ट की कंप्लीट थॉरो नॉलेज होनी चाहिए, चाहे आपके पास 300 प्रोडक्ट की नॉलेज है या नहीं। आपके पास पूरा रीजन होना चाहिए कि आप ये प्रोडक्ट क्यों यूज कर रहे हैं। मैं ध्यान से सुनिएगा, जो मैं आपको वर्ड यूज कर रहा हूं, रीजन। मैं वेस्टीज का प्रोडक्ट केवल एक ही रीजन की वजह से यूज करता हूं। उसका रीजन है कि मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, मुझे अपनी टीम के सपने पूरे कराने हैं। मेरे लिए, मुझे किसी भी प्रोडक्ट की अगर आप कहेंगे मुझे प्राइस नहीं मालूम, मेरे पास कोई कंपैरिजन नहीं है। मेरे पास एक ही रीजन है कि मैं प्रोडक्ट क्यों यूज करता हूं, क्योंकि ये वेस्टीज ने बनाया हुआ है, इस पे वेस्टीज नाम लिखा हुआ है। अगर आप हेल्थ सप्लीमेंट्स में डील कर रहे हैं, करना ही है, आपके पास एक्सपर्ट नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास सुपरफिशियल नॉलेज है तो मैं नहीं कहूंगा कि आप हेल्थ इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। सुपर नॉलेज से कुछ नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा कि आपके पास सारे प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, धीमे धीमे नॉलेज आएगी, इट टेक्स टाइम। तो आपके पास हमारे हेल्थ सप्लीमेंट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए अगर आप 100 पॉइंट करना चाहते हैं। एक और चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये नॉलेज एक दिन में नहीं आती, थोड़ा टाइम लगता है। आपका कस्टमर, आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है रिलेटेड टू हेल्थ फूड, हेल्थ सप्लीमेंट सॉरी, तो आप उसे अपने अपलाइन लीडर को रेफर मत करो। आप कॉन्फ्रेंस कॉल पर आओ, या तो आप आंसर दो, आप अपनी क्वेश्चंस को पूछें, अपनी अपलाइन से पूछें इसका क्या आंसर है, फिर उनको आंसर दें। ओवर ए 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर आपके पास एक्सपर्ट नॉलेज होगी। अगर आपने अपने आप को बाईपास कर दिया, डायरेक्ट आपका कस्टमर या डिस्ट्रीब्यूटर आपके अपलाइन लीडर से कांटेक्ट कर रहा है, आपकी नॉलेज कभी भी अपडेटेड नहीं होगी। नॉलेज केवल किताबों से नहीं आती, थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं आती, नॉलेज आपके पास आती है प्रैक्टिकली वर्क करके। और चीज कहूंगा, फील करें जब आप यहाँ के प्रीमियम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। मुझे आज भी बहुत अच्छी तरीके से ध्यान है, हम इससे पहले जिस कंपनी में थे वहां पर 2-2 हजार रुपए की नाइट क्रीम, 3-3 हजार रुपए के परफ्यूम आते थे। और जब हमने ज्वाइन नहीं किया था तो वो प्रोडक्ट हमें बहुत महंगे लगते थे। यार कौन 2000 रुपए की नाइट क्रीम यूज करता होगा, यार 3000 रुपए का परफ्यूम कौन यूज करेगा। लेकिन जब उस सिस्टम का पार्ट बने तो शायद जब भी प्रोडक्ट लॉन्च होता था तो सबसे पहले हम परचेस करते थे। बहुत प्राइड फील होता था, यार 2000 रुपए वाली नाइट क्रीम ऐसे यूज करते हैं जैसे फ्री में आ रही हो। क्यों, मतलब दिन में 3 बार यूज करते थे, पर्पस हो या नहीं हो तब परफ्यूम यूज करते थे। ऐसा कोई परफ्यूम घर के अंदर नहीं था जो हमारी ड्रेसिंग टेबल पर नहीं हो। जब आप पैसा कमाना चाहते हैं तो पैसा केवल दिखावे से नहीं आता, पैसा एक्चुअली में काम करने से आता है। तो आपको वो लॉयल्टी, वो कमिटमेंट, वो पैशन, वो प्यार आपको दिखाना होगा, आपको अपने प्रोडक्ट से प्यार करना होगा, तब 100 पॉइंट होंगे। ध्यान रखें, आप एक ऐसी इंडस्ट्री से, ऐसी कंपनी से बिलोंग करते हैं जो हेल्थ केयर में डील करती है। कौन व्यक्ति ऐसा है जो अपने आप को हेल्दी रखना नहीं चाहता। मुझे मालूम है जब हम ब्यूटी में डील करते थे ना तो हम कहते थे अगर आपको देखकर बंदा ये ना कहे कि आपकी एज का ही अनुमान लगा लिया तो इसका मतलब आप काम नहीं कर रहे। इसी तरीके से अगर आप आज हेल्थ केयर में हैं तो आप बिल्कुल फिजिकली फिट होने चाहिए। अगर आप प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, आपकी फैमिली में प्रोडक्ट यूज नहीं होंगे, तो आप कैसे ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं। ये लॉयल्टी और ये प्यार आपको अपने प्रोडक्ट्स के लिए लाना होगा। मैं फिर रिपीट करूंगा, 100 पॉइंट्स मींस 100 पॉइंट्स। रोहित सर कहते हैं, बाकी सिस्टम भी कहता है कि आप 60 पॉइंट की कंसिस्टेंसी भी कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, आपके सपने हैं। मैं आपको मना नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कोई राइट नहीं है।
लेकिन मैं अगर आपका मेंटोर हूं, मैं अगर आपकी अपलाइन हूं, मैं आपका लीडर हूं, तो मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा कि 100 पॉइंट का मतलब 100 पॉइंट। आप 100 पॉइंट में कंफर्टेबल नहीं हो रहे तो अपने आप को अपग्रेड करो, अपने आप को इस लायक बनाओ कि 100 पॉइंट करने में आपको मजा आए। आपके लिए 100 पॉइंट करना एक प्रॉब्लम ना हो। आप 2 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में अपना ऑर्डर कंफर्टेबली डाल सकें। अपनी स्किल्स को, अपनी नॉलेज को, अपने प्यार को अपग्रेड करिए, क्योंकि एक बार अगर आपने ये काम कर लिया ना तो आपकी पूरी टीम में यही कल्चर होगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। जब आप 150 पॉइंट पर काम करते थे, 8,000 रुपए पर काम करते थे तो 8,000 का काम होता था। जब आप 100 पॉइंट पर काम कर रहे हैं और 3,000 रुपए पर काम कर रहे हैं तो 3,000 पर ही काम होगा। सारा का सारा गेम माइंडसेट का है कि आप क्या सोच रहे हैं। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपका नेटवर्क सोचेगा, मान के चलिए। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें अपने 100 बोनस पॉइंट पर कंट्रोल करना है। मैं आपको मौका दे रहा हूं, फिर से निगाह डालिए इसी स्लाइड पर, क्योंकि हमने जब डिसाइड किया था कि वेस्टिज ज्वाइन करना है तो मेरे लिए डिसीजन फैक्टर केवल यही स्लाइड थी। सारे रीजन्स में जो मैंने कंक्लूड किया था जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्लाइड। एक बार फिर नजर डालिए, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि आपको, पहला मैंने आपको बता दिया इनकम, सेकंड मैंने आपको बताया पर्सनल 100 बोनस पॉइंट, तो तीसरी चीज आपको इसमें मेरी नजरों से देखकर बताओ कि मुझे क्या नजर आ रहा है, क्या चीज है जो तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी क्या चीज है। देखिए, एक नजर डालिए, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है स्लाइड के अंदर जिस पर हमें फोकस करना है। सर रेगुलर काम करना, मतलब गिव अप नहीं करना और करते रहना, वो चीज प्रैक्टिस में आनी चाहिए। ये नहीं कि करी और थक गए और बैठ गए, वो आज भी यही रहता है अब। सर हर जगह, हर कंट्री में जहां जहां हम वेस्टीज को लेके जा सकते हैं वहां वहां लेके जाना। सर मैं रीटा सानी बोल रही हूँ। मैं देख रहा हूँ। हाँ, मैंने एक्चुअली, मुझे जिन लोगों का कैमरा ऑफ होता है वो नजर ही नहीं आते, मेरी आईसाइट भी। सर सॉरी, मैं ऑन कर कैमरा। हाँ सर, पहले सर थर्ड स्टेप ये है कि मैं अपने 6 लोगों को पहचानूं जिनके 100 पॉइंट्स करवा सकती हूँ। ओके, यस यस अजय जी। सर मेरा मानना है कि थर्ड जो चीज है वो ये सबसे जरूरी है कि मेरी टीम में हर महीने कितने 8% क्रिएट होते हैं। ओके, यस। और कोई? हेलो, यस 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 रजनी जी। रजनी जी, अपने आप को अनम्यूट करिएगा। हाँ जी, हाँ जी। कंसिस्टेंटली वर्क करना ये बहुत जरूरी है। लगातार जब काम करेंगे तो सीखेंगे भी, और वही हम सिखा पाएंगे, उतनी जल्दी हम ग्रो कर पाएंगे। रजनी जी ने बोला ओके ओके, सॉरी। और रजनी जी ने, अच्छा, 2 रजनी जी ओके ओके, यस 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 रजनी जी। मुझे सिर्फ यही समझ में आया कि थर्ड उसमें कि लगातार काम करने से मनी 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 जनरेट होती है, और यही हमारा टारगेट होना चाहिए अर्जुन की जो मछली वाली आंख है उसकी तरह। ओके ओके, वेरी नाइस। ओके, और कोई मुझे बता सके कि मुझे तीसरी चीज क्या नजर आ रही है जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तीसरी चीज मुझे और जो लगा है कि क्या कहते हैं 100 पॉइंट वाले लोग ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए 7 तारीख तक, जिससे कि हम अपने ग्रुप साइज को ढंग से देख पाएंगे और उतनी ज्यादा ग्रोथ हम कर पाएंगे कि हमारा इतना टारगेट रह गया है तो हमारा अभी इतना टारगेट रह गया है। सर मनीषा गुप्ता। सर नेक्स्ट हमारा ये होना चाहिए कि डेली 3 कॉलिंग करना, जिससे हम हमारा नेटवर्क जनरेट कर सके। कंसिस्टेंट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। ओके, हरप्रीत आप कुछ बोलेंगे? हरप्रीत अपने आप को अनम्यूट करें। नेहा, ओके,
ऋतु आपको क्या नजर आ रहा है? सर मुझे अपने 6 लोग दिख रहे हैं फिर से, जो मेरी तरह पैसे कमाना चाहते हैं। ओके, तो एक बार मुझे लगता है कि ऋतु को ही लॉक किया जाए। सर डेप्थ डेप्थ पर भी मैं आऊंगा अभी, एक सेकेंड। यस, परफेक्टली। तो तीसरी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है कि आपको 6 बिजनेस पार्टनर चाहिए। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आपको 6 बिजनेस पार्टनर चाहिए, जो आपको 1555 लोगों का नेटवर्क वो आपको नहीं बनाना, तो केवल 6 लोगों पर फोकस करना है। जब आपके पास 6 बिजनेस पार्टनर होंगे तो 1555 क्या 15,000 की टीम बनेगी, ये आप मान के चलिए। फोकस होना चाहिए कि मुझे अपने 6 लोगों पर फोकस करना है। एक चीज का ध्यान रखें, वो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं। डू नॉट फोकस ऑन सेल, फोकस ऑन डेवलपिंग योर बिजनेस पार्टनर्स। आपको इस चीज पर फोकस नहीं करना है कि मेरी कितनी सेल जनरेट हो गई, कितने पॉइंट्स मैंने कर लिए। आपको फोकस करना है अपने 6 लोगों पर। आपके 6 लोग कौन हैं, आपने उनकी क्या डेवलपमेंट किया है, उनकी क्या अपब्रिंगिंग की है, जो आप जानते हैं क्या वो 6 लोग जानते हैं। आपको अपने बिजनेस पार्टनर को अपना जैसा बनाना है। एक बार अगर आपने अपने बिजनेस पार्टनर्स को डेवलप कर दिया, मैं आपसे कहूंगा सेल तो आपकी अपने आप आ जाएगी, ऑटोमेटिकली आएगी। सो प्लीज डोंट फोकस ऑन सेल, फोकस एंड ग्रूमिंग ऑन योर 6 बिजनेस पार्टनर्स। ये 6 लोग आपकी इनकम 6,000 रुपीज की करा सकते हैं। ये 6 लोग आपकी इनकम 60,000 रुपीज पर मंथ की करा सकते हैं। ये 6 लोग आपकी इनकम 6 लाख रुपीज पर मंथ की करा सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ दीज 6 पर्सन। सो प्लीज फोकस ऑन योर 6 बिजनेस पार्टनर्स। आपने एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया है ना, वो आपने एक व्यक्ति को जोड़ा नहीं है, ये बिजनेस जोड़ने का नहीं है, उन 6 लोगों की लाइफ चेंज करने का बिजनेस है। तो आपका फोकस उन 6 लोगों की लाइफ को चेंज करने के लिए होना चाहिए, उनको डेवलप करने के लिए होना चाहिए। तो आपकी सोच में हर वक्त आपके वो 6 लोग घूमने चाहिए। और यहां पर मैं आपको एक गाइडलाइंस दे सकता हूं, अगर आप ध्यान से इस फॉर्मूले को फॉलो करें तो 6, जब आपने 6 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया, उन 6 के नीचे 6 मोस्ट एक्टिव डायनामिक विजनरी, जिनके बड़े सपने हैं, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें। आपकी हर 6 जो आपके 6 लोग हैं, हर लाइन में उनके नीचे 6 बंदे ईच, इन एवरी लाइन आप उन पर फोकस करें। सपोज एग्जाम्पल साइड मेरी बात आप क्लियर कर पा रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। मान लीजिए आपका सबसे 1 नंबर का लीडर है, आपको उसके नीचे के 6 बंदे आपको आइडेंटिफाई करने हैं। तो आप केवल 1 नंबर के व्यक्ति पर ही फोकस नहीं करेंगे, उसके 6 लोगों पर भी फोकस करेंगे, जो स्ट्रेंथ करेगा आपके 1 नंबर के पर्सन को। ठीक है, तो अगर आप 6 लोगों पर काम कर रहे हैं तो उनके 6 लोगों पर फोकस करें। और बाई चांस अगर मान लीजिए आप केवल 4 लोगों पर ही काम कर रहे हैं, तो आपके उन 4 लोगों के नीचे के 4 लोग आपके टच में होने चाहिए, और आप उन पर भी उतनी एनर्जी और फोकस करेंगे जितना कि आपके फ्रंट के 4 लोगों पर कर रहे हैं। 90% लोग इस नेटवर्किंग में एक ही गलती करते हैं। वो गलती क्या करते हैं, वो केवल अपने फ्रंट के 4 लोगों पर फोकस करते हैं या 6 लोगों पर फोकस करते हैं। तो क्या करना है, 10% लोग जो बहुत हायर सक्सेस हासिल करते हैं, वो केवल उन 4 या 6 लोगों पर नहीं करते, उनके डाउन के 4 या 6 लोगों पर भी कांस्टेंट फोकस करते हैं। अगर आप 8 लाइनों पर काम कर रहे हैं, आपकी सोच, आपकी प्लानिंग बड़ी है, तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा उन 8 के नीचे कम से कम 6 लोगों पर आप फोकस जरूर करेंगे।
क्लियर है मेरी बात या कोई कंफ्यूजन है? लास्ट टाइम एक बार ये स्लाइड और दिखाता हूं आपको, एक बार फिर से इस स्लाइड को देखिए और आपको इस स्लाइड में ऐसा क्या नजर आ रहा है। मैंने फोकस कर लिया अपनी इनकम पर, मैंने फोकस कर लिया अपने 100 बोनस पॉइंट पर, मैंने फोकस कर लिया अपने 6 लोगों पर। अब मुझे इस स्लाइड में और क्या बचता नजर आ रहा है? बिकम अ ब्रांड। ओके, देख लीजिए एक बार और अच्छी तरीके से, फिर मैं इसको स्टॉप करता हूं और आप लोग सो दैट उनके नीचे भी और 6 आ सकें और उनके नीचे भी और 6 आ सकें। यस, काफी हद तक आप नजदीक पहुंच रहे हैं। हेलो सर। हेलो सर। यस 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 नविता। हाँ, जैसा हमारे जो 6 लोग हम देख रहे हैं तो उनके भी 100 पॉइंट्स हमको करवाना है एंड देन उनके एटलीस्ट 3 रिक्रूट्स करवाने हैं। ओके ओके, तो सिस्टम को डुप्लीकेट करना, जो 6 लोगों को हमने टीम में ज्वाइनिंग कराया उनके भी आगे टीम बिल्डिंग में उनको हेल्प करना, 36 की टीम को जो है बिल्डअप करने में, मतलब डुप्लीकेशन, मेन पॉइंट है डुप्लीकेशन करना, सिस्टम को डुप्लीकेट करना। ओके ओके, सही है। एक चीज और यस 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 अनुराधा। हाँ, ये कि जैसे हम बात अभी यही कर रहे हैं कि नेटवर्क में सिर्फ ये नहीं कि आपने 6 आइडेंटिफाई कर लिए, जब आप डेप्थ में देखो तो जिस प्रोपोर्शन से आप बढ़ना चाहते हो आपकी टीम भी बढ़ रही हो। मतलब आपको ये भी चेक रखना कांस्टेंट बहुत जरूरी है, सिर्फ अपनी अपनी नहीं सोच सकते हम। अगर हम नेटवर्किंग कर रहे हैं तो सबसे पहला रूल है जिसको ले आए उसके सपने आपके सपने बन जाए तो ही सक्सेस इजी होती है। राइटली सेड। यस, संध्या आप बोलो, मैं तो आपका वेट कर रहा था। संध्या कहाँ है? हाँ जी सर, मैं यही हूँ सर। सर हाँ, एक्चुअली कहाँ पर है? उसमें थी मैं सर। ओके सर। कहाँ पर थे? सर BOS थी 4 बजे एक, और एक मीटिंग। हाँ जी सर। ओके सर। सर मुझे तो बेसिकली वो जो स्लाइड है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे लग रहा है जो अनुराधा जी ने बोला ना, आई थिंक इट इज परफेक्ट, कि जो जब हम हमारे डाउनलाइंस की सपनों को अपनी आंखों में देखने लग जाते हैं ना, तो इट इज अ परफेक्ट वे ऑफ, आप, मुझे लगता है वो नेटवर्क मार्केटिंग का परफेक्ट लीडर है जिसने अपने लोगों के सपने अपने आंखों में देखने शुरू कर दिए। ओके, परफेक्ट। और कोई इनकी बातों से इन्फ्लुएंस मत होना, आप अपनी ओपिनियन देना। आप ये मत कहना अनुराधा की बात को संध्या ने ओके कर दिया तो इसका मतलब इनकी बात सही है। आपके मन में जो आ रहा है आप वो मुझे बताएं, जरूर बोलें। सर ऋतु, मुझे अब 3 चीजें दिख रही हैं। 1555 लोग। नहीं, 3 नहीं, एक चीज बताओ तो आपको लास्ट चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 3 तो बता दी हमने, अब आपको लास्ट क्या रहेगा? मुझे अब 1555 लोग दिख रहे हैं। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। सर लीडरशिप डेवलपमेंट, लीडर बनाना अपने नीचे एक लीडर तो हमने 6, यस परफेक्ट है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नीचे तक लीडर बनाना। यस बिल्कुल, यस यस बोलिए। हाँ सर, मतलब कि नीचे तक हमें शायद, जैसे मुझे पता नहीं है, ऐसे मैं कह रही हूँ, जो क्राउन डायरेक्टर लिखा हुआ है ब्लू से लिखा हुआ है, तो क्या हमें नीचे तक क्राउन डायरेक्टर बनाने हैं अपने? ये लास्ट पॉइंट है हमारा इस पे। ब्लू जो है ये सब हमें हमारे क्राउन डायरेक्टर होने चाहिए हमारे नीचे डेप्थ तक। ओके, ये कोई बात नहीं, मैं आपका कंफ्यूजन दूर करता हूँ। बेसिकली जो हमारा नेक्स्ट काम है वो है नेटवर्क बनाना। 1555 लोग, आप लोगों ने, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, कुछ लोगों ने पहली ही बार में उन्होंने अपने फोकस को क्लियर किया कि आपको एक नेटवर्क बनाना है और वो बनाना है 1555 लोग। आपको अल्टीमेट आपको बनाना है एक नेटवर्क। ध्यान रखिएगा, जितनी सारी आप ब्रांड्स देख रहे थे उस स्लाइड में, वो सारी की सारी ब्रांड्स आज इसीलिए ब्रांड हैं क्योंकि उन्होंने नेटवर्क बनाया हुआ है। जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना ही बड़ा आपका टर्नओवर होगा, और जितना बड़ा टर्नओवर होगा उतनी ही बड़ी आपकी इनकम होगी। ये 1555 तो हमें यहाँ नजर आ रहे हैं। आपकी सोच में होना चाहिए कि मुझे बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना है, क्योंकि जो आपकी इनकम है ना, जो आपकी सोच है, जो आप नेक्स्ट जनरेशन के लिए काम कर रहे हैं,
ये सारा का सारा डिपेंड करेगा कि आपने कितना बड़ा नेटवर्क बनाया है। अभी आपको 1555 का नेटवर्क भी ऐसा लग रहा होगा यार 1555 लोग बनाने हैं, कि आपको मालूम नहीं कि अगर आपने 6 लोगों को ढंग से डेवलप कर दिया तो ये 1555 छोड़ो 15,000 लोग आपकी टीम में होंगे, जबकि आप कहेंगे मैंने तो केवल 6 लोगों को बनाया है। तो आपको नेक्स्ट जो आपका टारगेट है वो है आपको नेटवर्क बनाना है। ये नेटवर्क कैसे करें, मैं आपको 2-3 गाइडलाइंस दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले लर्न करें, सबसे पहले लर्न करें। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ टुडेज सेशन, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले लर्न करें यार, एक बंदे को मुझे ज्वाइन कराना है और उसकी 100 पॉइंट से एक्टिवेशन करानी है। एक बंदे की बात कर रहा हूं, एक बंदा। मुझे क्या करना है, मुझे केवल एक व्यक्ति को रिक्रूट करना है विद 100 पॉइंट्स एक्टिवेशन। अगर आप ये करना सीख गए तो आपके लिए नेटवर्क बनाने में, बड़ा नेटवर्क बनाने में कोई चैलेंज नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कि आपने 10 लोगों से बात की तो 10 में से कितने लोग बने। हो सकता है शुरू में 1 बने, हो सकता है बाद में 2 बने, हो सकता है बाद में 5 बने, लेकिन आपको सबसे पहले एक व्यक्ति, मतलब आपको अपने आप को वो स्किल प्रोवाइड करनी होगी कि कैसे मैं एक व्यक्ति को इस बिजनेस के बारे में बता रही हूं विद 100 पॉइंट एक्टिवेशन। अगर आप ये करना सीख गए तो आप सोचिए आपका काम आसान हो जाएगा। तो पूरी एनर्जी लगाएं। कहां का आपको चैलेंज आ रहे हैं। मान लीजिए आपने एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया, आप कई बार कहते हैं उसने, मैंने ज्वाइन तो कर लिया लेकिन उसने ऑर्डर नहीं डाला। क्या आप कहते हैं उसने फोन उठाना बंद कर दिया। ध्यान से सुनिए, मैं आपको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन दे रहा हूं। या आप कहते हैं कि उसने 1000 रुपए से ऑर्डर किया, एक्टिवेट कर दिया। तो मतलब आप देखिए कि आपके डिस्कशन में, आपके प्रेजेंटेशन में कहां कमी है, कहां आपको इंप्रूव करना है। तो सबसे पहले आपकी कोशिश है वो चाहे एक रिक्रूटमेंट में सीखें और चाहे 10 रिक्रूटमेंट में सीखें। के अंदर ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं। कुछ लोग केवल एयर प्यूरिफायर पर ही काम करते हैं, कुछ लोग 10,000 रुपीज की ज्वाइनिंग पर काम करते हैं। वो कहते हैं आप 5 लाख रुपए महीने कमाना चाहते हो, तो आप एक 18,500 रुपए का एयर प्यूरिफायर ज्वाइनिंग मतलब नहीं परचेज कर सकते, तो आप इस बिजनेस के लायक नहीं है। ये उनकी थॉट प्रोसेस है। कुछ लोग कहते हैं कि आपको ज्वाइनिंग ही 10,000 से डलेगी। अगर आप 10,000 से ज्वाइनिंग नहीं डाल रहे तो इसका मतलब आप बिजनेस के लिए सीरियस नहीं है। मैं कौन सा कह रहा हूँ कि आप करोड़ों रुपए लगाइए तब आपके पास पैसा आएगा। हम तो आपसे एयर प्यूरिफायर की बात भी नहीं कर रहे, हम तो आपसे 10,000 रुपीज की बात भी नहीं कर रहे। हम तो बात कर रहे हैं अपने घर के यूज का 100 पॉइंट का सामान आप अपने घर के लिए परचेज करें। और अगर आप इतना नहीं कर सकते तो फिर आप हमारा टाइम क्यों खराब कर रहे हैं। क्यों हम आपके साथ इतनी मेहनत करें कि जहां पर हम प्लानिंग करें, हम आपके साथ काम करें, हम आपके साथ मिलने के लिए जाएं और आपकी टीम डेवलप कराएं। पहले अपना तो माइंड मेकअप करो, पहले अपना कमिटमेंट तो शो करो। मेरा कहने का मतलब है लर्न करो, लर्न सीखो कि मैं क्या एक व्यक्ति को बता रहा हूं, एक व्यक्ति को क्या बता रही हूं जिससे कि वो व्यक्ति 100 पॉइंट्स के साथ अपनी आईडी जनरेट करे। अगर आप इतना नहीं बता पा रहे तो आपसे ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपके हैंड पर आप वो विजन, वो पिक्चर वो नहीं दिला पा रहे उनको, जो व्यक्ति आपके साथ जुड़े और काम करे। बार आपने एक व्यक्ति को ये काम कर लिया, उसके बाद तो आपके पास तरीका आ गया, ट्रिक आ गई। उसके बाद तो आप जितने प्रेजेंटेशंस देंगे उतने लोग कन्वर्ट होंगे। और उसके बाद उस व्यक्ति को फास्ट 8% पर क्रिएट करना, कन्वर्ट करना। सॉरी, एक व्यक्ति ने 100 पॉइंट किए, अब उसके इस महीने में फास्ट 8% होना चाहिए। आपका फोकस केवल एक ही चीज पर होना चाहिए, एक्टिवेशन विद 100 पॉइंट्स और सेम मंथ के अंदर फास्ट 8% का लेवल। जब आप इस चीज पर फोकस करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि आपका नेटवर्क बहुत स्पीड से बढ़ेगा, क्योंकि आपकी स्पीड पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। अगर हम बहुत स्लो स्पीड से चलते हैं ना, वो तो स्लो पॉइजनिंग का काम करती है। स्पीड बहुत जरूरी है। के बाद आपका जो फोकस होना चाहिए, अपने लिए एक सेल्फ टारगेट लें
कि मुझे हर महीने 3 लोगों को ज्वाइन कराना है विद 100 पॉइंट्स एक्टिवेशन। 3 लोगों को हर महीने ज्वाइन कराना है। मैंने आपसे कहा, एक वर्ड यूज किया, 6 लोग आपके लिए 6 लाख रुपए महीने की इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जिस व्यक्ति को ज्वाइन करा दिया वही 6 में से है। ये 6 लोग आपको 6 में से मिल सकते हैं, ये 6 लोग आपको 36 में से मिल सकते हैं, ये 6 लोग आपको 100 में से मिल सकते हैं। मुझे नहीं मानो, आपका नहीं है जिस व्यक्ति की आपने आईडी डाल दी और आपने 6 लोगों की आईडी डाल दी तो आपके 6 लोग हो गए। 6 लोग वो चाहिए जिनके अंदर आपकी तरह फायर है, जो आपकी तरह अपने सपनों के लिए काम करना चाहते हैं, जो आपकी तरह सीखना चाहते हैं, जो आपकी तरह मेहनत करना चाहते हैं, जो आपकी तरह पेशेंस रखते हैं, जो आज भी तैयार हैं सीखने के लिए। ऐसे 6 लोग चाहिए, तभी आपका नेटवर्क बनेगा। मेरा मानना यह है कि अगर आपने हर महीने 3 लोगों को ज्वाइन कराया, मैं कहता हूं अगर आपने 1 साल तक ये काम किया तो 1 साल में आपको 36 लोगों को आपने ज्वाइन करा दिया। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको 36 में से 6 लोग ना मिले जो अगले 4 साल में आपको उस इनकम पर पहुंचाएं और आपको काम करने में मजा आए। हिस्से का काम सबसे पहले करिए। 100.3 लोगों की ज्वाइनिंग, 100.3 लोगों की ज्वाइनिंग। रोहित सर हर मीटिंग में बार बार जब भी मिलते हैं यही बात कहते हैं। हमने भी उनकी बात को नहीं सुना, हमने कहते बार बार एक ही बात कहते हैं, अरे हम तो ज्वाइन करा ही रहे हैं। समझ रहे हैं? तो हम बहुत सारी चीजों को सुनते हैं लेकिन समझते नहीं है। सुनने के साथ साथ समझने की कोशिश करें कि उसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा, क्या उससे फर्क पड़ेगा। कई प्रेजेंटेशन रह गया, टेंशन मत करिएगा। कंट्रोल योर सराउंडिंग्स। संगति में रहोगे वैसी सोच बनेगी। अगर केवल आप अपने नेटवर्क तक ही सीमित हैं, आपके नेटवर्क में 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 25 लोग हैं, ना ऑर्डर डालते, ना मीटिंग में आते, ना काम करते, अगर आप उन्हीं लोगों के बीच में रहोगे ना, आपको भी ऐसा लगेगा कि वास्तव में कुछ नहीं होता। क्या करना है, हमें उन लोगों के बीच में रहना है जो लोग ग्रो कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, जिनके अंदर एनर्जी है, फायर है। क्योंकि जैसे लोगों के बीच में रहोगे वैसा ही आपका माइंड सेट होगा। आप भी बिल्कुल उसी तरीके से सोचेंगे और उसी तरीके से काम करेंगे। जहां पर आपके पास नेगेटिविटी वाले बंदे नजर आए, जहां पर आपको चैलेंजेस वाले बंदे नजर आए, यार ये प्रॉब्लम है, यार ये प्रॉब्लम है, आपको अपने आप को शिफ्ट करना है। उन लोगों के बीच में आपको डालना है जो लोग फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पॉजिटिविटी के साथ काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों जरूरी है मालूम है? क्योंकि आपको अपनी एनर्जी अपनी डाउनलाइन के अंदर ट्रांसमिट करनी है। तो जब तक आपके पास एनर्जी नहीं होगी, आप पॉजिटिव नहीं होंगे, तो आप अपनी डाउनलाइन को कैसे एनर्जी प्रोवाइड करोगे? इसलिए मैं दीपक बजाज को फॉलो करता हूं, दीपक सर को फॉलो करता हूं, रोहित सर को फॉलो करता हूं। मैं एक ही चीज मानता हूं कि आप कितने प्रोग्राम्स, कितनी मीटिंग्स, कितने बूट कैंप्स आप अटेंड कर रहे हैं, अगर आप उस एनवायरनमेंट में चले जाओ जहां पर लोग पॉजिटिव हैं, लोग काम कर रहे हैं, सक्सेस ही सक्सेस है, तो मैं कहूंगा कि आपके अंदर वो एनर्जी ट्रांसफर होगी। मैंने ये सारी चीजें आपको इस बूट कैंप को प्रमोट करने के लिए नहीं कहा है, अगर आप सोच रहे हो, लेकिन मैं आपको बताता हूं, दिस इज द लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। 27 तारीख को होटल वेस्टिन, एक 5 स्टार होटल को वहां जाने का मौका मिल रहा है। एक अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर आप उन 10 लीडर्स से मिलोगे जो लाइफ में सक्सेसफुल हैं। दीपक सर का 5 घंटे का सेशन आप सुनेंगे। खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है अपने आप को अपग्रेड करने का, एक पॉजिटिविटी को लाने के लिए, अपनी पॉजिटिविटी अपनी टीम के अंदर डालने के लिए। उस 5 लाख रुपए की तैयारी है। मैं केवल इस बूट कैंप की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं जब जब आपको मौका मिले, जहां जहां मौका मिले, अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अंदर डालो। क्योंकि केवल आप ही हैं जो 5 लाख रुपए की इनकम कराने के लिए तैयार हैं। जब तक आप तैयार नहीं होंगे, आपने अपने आप को ग्रूम नहीं किया, आपने अपना माइंड सेट इस लेवल पर लेकर नहीं आए, तो आपकी टीम के अंदर एनर्जी कहां से आएगी?
रीजन मत ढूंढो, बहाने मत ढूंढो। 5 बार बूट कैंप अटेंड कर चुका हूँ, उसके बाद भी इस बार मेरी टीम जा रही है अगेन, मैं और रुचि दोनों। चलो जी, कोई बात नहीं। अरे इससे बढ़िया मौका कहाँ मिलेगा यार, अपनी टीम के साथ आप बैठे हो, बातचीत कर रहे हो, खुश हो। इन्वेस्ट टू अर्न मोर, लास्ट स्लाइड है मेरे ख्याल से मेरे आज के इस प्रेजेंटेशन की, ध्यान से सुने। इन्वेस्टमेंट करना और खर्चा करने में दोनों में डिफरेंस होता है। इस बात को मानते हैं नहीं मानते? खर्चे का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आज आपके पास 20,000 रुपए का चेक आ रहा है और आपने 5,000 रुपए खर्चा किए तो खर्चा हो गया। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? आपने 20,000 रुपए आ रहे हैं, 5,000 रुपए बिजनेस में लगा दिए, ये 5,000 रुपए आपकी इनकम को 20,000 से 30,000 करेंगे, 40,000 करेंगे, 50,000 करेंगे। तो ये खर्चा हुआ या इन्वेस्टमेंट हुआ? इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। अगर जो पैसा आपके पास आ रहा है, अगर वो पैसा आप सीधा अपने बैंक में ट्रांसफर करके और अपने ऊपर खर्चा कर रहे हैं, आपका बिजनेस कभी भी मल्टीफोल्ड नहीं बढ़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनकम और बढ़े, एक परसेंटेज कम इनकम में वो परसेंटेज ज्यादा होती है और ज्यादा इनकम में वो परसेंटेज कम होती है, फिक्स करें और अपने बिजनेस में उस पैसे को इन्वेस्ट करें। क्योंकि जब आप इन्वेस्ट करेंगे तभी आपकी इनकम बढ़ेगी। क्योंकि कोई भी बिजनेस दुनिया में ऐसा नहीं है जहां पर इनिशियल डेज में तो लॉसेस होते हैं। आप चाहे जियो का एग्जांपल लें, किसी भी मार्केट, किसी भी ब्रांड का एग्जांपल लें, आज की डेट में तो जितने भी नए वेंचर्स खुलते हैं उनका सबसे पहले डेफिनेशन ये होती है कि कितने करोड़ का लॉस करने के लिए आप तैयार हैं, आपकी लॉस बियरिंग कैपेसिटी कितनी है। हम तो यहाँ पर लॉस नहीं कर रहे, हम तो केवल जो पैसा हमारे पास आ रहा है हम उसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिहेव लाइक ए बिजनेस पर्सन। आप एक एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं तो आपको ये टर्म सीखना पड़ेगा कि मुझे इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना जरूरी है। और इन्वेस्टमेंट में भी क्या करना है? अपने ऊपर ही तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर रहे हैं, अपनी टीम को नॉलेज को अपग्रेड कर रहे हैं। हमें बिजनेस में इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। लास्ट स्लाइड, ये मिस हो गई थी मेरे पास से, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन गलती कर जाते हैं। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। हर आदमी के अंदर एक या दो बहुत बड़ी क्वालिटीज होती हैं, कमियां हर व्यक्ति के अंदर हैं। आप अपनी कमियों को लेकर परेशान मत हो, यार मैं बहुत अच्छा बोलना नहीं जानती, मैं बहुत अच्छा दिखती नहीं हूं, मेरे पास गाड़ी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आपको अपनी वीकनेस को नहीं देखना और ना अपनी वीकनेस को इंप्रूव करने के लिए काम करना है इनिशियली। क्योंकि अगर आप अपनी वीकनेस को इंप्रूव करने लगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा, बाद में कर लेना। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करो। जो आपके अंदर क्वालिटी है ना उसको मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई का मतलब उसको एक्शन में ले आओ। अगर आपके पास प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं तो मैं कहूंगा खूब सारे प्रेजेंटेशन दिखाओ, इतने प्रेजेंटेशन दिखाओ कि सारी कॉपियां वैसे ही डाइल्यूट हो जाएं। आपके पास स्किल्स है, अगर आपके पास स्टेज पर बोलने की काबिलियत है तो खूब सारी स्टेज पर बोलो। अगर आपके पास मोटिवेट करने की स्किल्स हैं तो अपनी टीम को मोटिवेट करो। अगर आपके पास प्रोडक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज है, खूब सारी प्रोडक्ट्स की मीटिंग करो। अपने व्यक्ति को, अपनी टीम के एक एक बंदे को ऐसी नॉलेज दे दो कि आपको भी हैरानी की हो। बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ पर वर्क करना है, अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करना है पहले। वीकनेस के बारे में मत सोचिएगा, क्योंकि एक क्वालिटी भी आपको कहीं से कहीं पहुंचा देगी, बस केवल उसको यूज करो, उसको मल्टीप्लाई करो। सो मच, दिस इज फ्रॉम माय साइड। और मैंने आपको केवल बहुत ज्यादा डिटेल्ड सेशन नहीं दिया, मेरा मेन पर्पस था कि आपको कुछ पॉइंट्स पर हाईलाइट किया जाए। कोई भी मैंने आपको पॉइंट ऐसा नहीं बताया जो आज आपने फर्स्ट टाइम सुना हो। सारी चीजें आपकी सुनी हुई थी। मेरा मेन पर्पस था कि आप उन चीजों को अंडरस्टैंड करें, उसको इम्प्लीमेंट करें, इससे कि आप एक बहुत बड़ी ग्रोथ की तरफ मूव कर सकें।
अगर किसी के मन में कोई भी क्वेश्चन अभी भी अनआंसर्ड रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अभी, बाद में फोन करके, जैसा आप चाहें। So I just want to add something. ये स्लाइड इतनी बार देखी, लेकिन आज आपके नजरिए से देखी और बहुत सारी नई चीजें दिखी भी, तो वैल्यूएबल है। बहुत ही अमेजिंग ट्रेनिंग थी, बहुत सारी नई चीजें सीखी और फोकस और क्लियर हुआ। एवरी डे वी आर लर्निंग, और एक 1% भी अपने आप को इम्प्रूव करें तो बहुत आगे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू अनुराधा। मेरा बस एक ही मानना